हेलो दोस्तों, गाइडेंस एंड स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आइए जानें रामायण में माता सीता के अग्नि परीक्षा देने की ऐसी मुख्य वजह जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। रामायण की कथा आप सभी ने तो सुनी या देखी ही है, और ये रामायण प्रभु श्री राम और माता सीता के अटूट प्रेम और विश्वास की कहानी बयां करती है। रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था, और इस वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ थे। वनवास के कठिन समय के दौरान लंकापति रावण ने माता सीता को अपहरण करके बंदी बना लिया था, और इसी कारण से राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था। रामायण की न जाने कितनी कथाएं प्रचलित हैं, और इनमें से एक प्रमुख कथा है सीता माता की अग्नि परीक्षा की कथा। वास्तव में ये बात थोड़ी सोचने पर तो मजबूर करती है कि आखिर माता सीता और प्रभु श्री राम जी के बीच अटूट प्रेम के बावजूद भी अग्नि परीक्षा उन्हें माता सीता को क्यों देनी पड़ी थी। इस बात को लेकर भी कई कथाएं सुनने में आती हैं। प्रजा का मान रखने के लिए भी ली थी अग्नि परीक्षा, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माने तो प्रभु श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है, और एक राजा की तरह श्री राम के लिए अपनी प्रजा के लिए समर्पण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे में जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता श्री राम जी के साथ अयोध्या लौटी, तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज के एक वर्ग में संदेह होने लगा। इस पर एक वृद्धा ने उन पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि ये भला कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो ऐसी माता सीता को अयोध्या वापस ले आए जो रावण के पास थी, और उनकी पवित्रता का कोई प्रमाण भी नहीं है। जब श्री राम को ये बात पता चली तो उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कहा। प्रभु श्री राम जी की बात सुनकर माता सीता अग्नि में समा गईं। पद्म पुराण के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि 2 सीता थीं। पहली असली और दूसरी माया की सीता। इसकी कथा के अनुसार एक बात कही जाती है कि एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने वन को गए हुए थे, तब प्रभु श्री राम जी ने माता सीता से कहा था कि अब मैं नरलीला करूंगा, और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर श्री राम जी ने माता सीता को अग्नि देव को सौंप दिया। इसके बाद असली सीता जी की जगह माया की सीता जी प्रकट हुई। इस तरह जब सीता जी का अपहरण हुआ था, तब वो माता जो माया की ही सीता थी जब उनका अपहरण हुआ था। जब युद्ध समाप्त हो गया था और राक्षसों का विनाश हो गया था, तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा, और माया की सीता अग्निकुंड में समा गई थी। माया की सीता के अग्नि में समाते ही असली माता सीता अग्नि से बाहर आ गईं, और इस पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ यही एक कारण था। पद्म पुराण की कथाओं के अनुसार असली माता सीता को कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी, और न ही उन्हें वनवास जाना पड़ा था। भगवान राम भी माता सीता के इन दोनों रूपों के बारे में जानते थे, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा रचित थे। माता सीता तो अग्निदेव की पूजा करती थी, और त्रेता युग में ये धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी वजह से असली माता सीता अग्निदेव की शरण में सुरक्षित हो गई थी, और सीता अपहरण से लेके अग्नि परीक्षा तक का जो समय था वो माया की सीता ही थी। रामचरितमानस के अरण्य कांड में दोहा 23 और लंका कांड में दोहा 108 से 109 तक में इस प्रसंग का वर्णन है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।